कि पारिवारिक बजट पर असर पड़ेगा। जिस प्रकार इन्होंने कहा परिवार हिल जाएंगे इससे, जब आपका जो मीडियम और गरीब तबका है उससे 1000, 1200, 1500, 2000 का बजट भी हिल जाए तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। उनकी बाकी जो बच्चों की फीसिस हैं या दूसरा, उसमें वो लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। दूसरा, महंगाई का दबाव, महंगाई बढ़ेगी इससे। हर एक क्षेत्र के अंदर जब महंगाई बढ़ती है तो उससे भी मीडियम और गरीब परिवार ही हिलते हैं। तीसरा, रोजगार के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जब आपका काम कम हो जाता है, आर्थिक रूप से जो विकास है वो भी धीमा पड़ जाता है, क्योंकि जब आपके पास महंगाई हो जाती है तो उसके बाद जो खरीदने की जो पावर है वो लोगों में कम हो जाती है। आर्थिक रूप से हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले साल भी 2 रुपये बढ़ाया इन लोगों ने, पिछले बजट के अंदर भी उमर अब्दुल्ला जी ने, और इस बार भी 2 रुपये बढ़ा दिया इन्होंने। कहीं भी पूरे देश भर के अंदर ऐसा हाइक नहीं आई। और 1675 करोड़ रुपए का इन्होंने पिछली बार इनको पेट्रोल और डीजल के टैक्स से प्राप्त हुआ, हमारी स्टेट को, यूटी को, और मासिक 140 करोड़ रुपया इन्होंने इससे अर्जित किया। इसके बाद भी क्या कारण है कि 2 रुपये बढ़ा के गरीब लोगों को ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप 2 रुपये बढ़ाते हैं, 140 करोड़ रुपया महीने का आपने अर्जित किया है, तो कम से कम वो वादे जो आपने, जिस प्रकार सिसोदिया जी ने कहा, गरीब लोगों को 5 सिलेंडर देने, 200 यूनिट बिजली फ्री देनी, 1 लाख नौकरियां देनी, गरीब जो हमारी विधवाएं हैं उनको 5000 रुपया पेंशन की बात बोली आपने। ऐसे कई वादे जो आप लोगों ने बोले थे वो आपको पूरे करने चाहिए थे। ये बजट आपने वापस लेना है। भारतीय जनता पार्टी इसको जन आंदोलन बनाएगी। आने वाले समय में प्रोग्राम के तहत हर कार्यकर्ता सड़क पे निकलकर ये कोशिश करेगा कि उमर अब्दुल्ला जी द्वारा ये जो 2 रुपये की हाइक दे के गरीब का गला घोटा गया है, गरीब के जेब में हाथ डाला गया है, इसको वापस ले। मैं यही कहना चाहता था। इसके साथ मैं आपका और सभी जो